नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 26 नवंबर और आज की वोकैबुलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली ए मैसेज। रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। आप अगर सक्सेस की जो स्टोरीज़ को पढ़ोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, उन स्टोरीज से आपको एक मैसेज मिलेगा। लेकिन अगर आप फेलियर स्टोरीज को पढ़ोगे तो आपको उससे एक आइडिया मिलेगा कि सक्सीड कैसे होना है, आपको सफलता कैसे हासिल करनी है। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। और हाँ, कल की वोकैबुलरी भी इसके साथ ही मिक्सअप कर दी है मैंने। सबसे पहला शब्द है वेवार्ड। वेवार्ड का मतलब होता है मनमोजी, जिद्दी, स्वेच्छाचारी। इसका इंग्लिश मतलब होता है अनडिसिप्लाइंड और हेड स्ट्रॉन्ग। जो होता है किसी की बात ही नहीं सुनता जो इंसान, उसको बोलते हैं वेवार्ड। सिनोनिम है कंट्रेरी, इरेटिक, स्टबर्न, फिकल, अनरूली। एंटोनिम से हम्बल, ओबीडियंट, अनफेलिंग, टीचेबल। सेंटेंस है नोबडी लाइक्स हिम इन द क्लास बिकॉज ऑफ हिज वेवार्ड हैबिट्स। उसको क्लास में कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी ऐसी जो आदतों की वजह से। अगला शब्द है हर्ल। हर्ल का मतलब होता है उछालना, बैग से फेंकना। जैसे मान लो आपके हाथ में बैग बाल आया, जहाँ कुछ बैग आया, आपने उसको क्या है हवा में फेंक दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हर्ल। थ्रो समथिंग विद ग्रेट फोर्स, इसका इंग्लिश मीनिंग। सिनोनिम्स है थ्रो, फ्लिंग, फायर, सेंड, शूट। एंटोनिम्स से ब्लॉक, एक्वायर, रिसीव, एब्जॉर्ब, अट्रैक्ट। सेंटेंस है सम एंटी सोशल एलिमेंट्स इन कश्मीर आर हर्लिंग स्टोन इनटू द सिक्योरिटी पर्सनल या ऑनटू द सिक्योरिटी पर्सनल। कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट थे जो कश्मीर में पास्ट में, तो लोगों के कहते हैं जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उन पे पत्थर फेंकते थे। अगला शब्द है पैरालीगल। पैरालीगल का मतलब होता है अर्धनायक। इसका इंग्लिश मतलब होता है ए पर्सन हु हेल्प्स इन लीगल मैटर्स बट नॉट फुली क्वालिफाइड एज ए लायर। जो इंसान लायर नहीं है, पूरी तरह से लायर नहीं है, लेकिन क्या करता है उन मामलों को सुलझाने में जो मदद करता है उसको बोलते हैं पैरालीगल, यानी अर्धनायक। सिनोनिम्स है लीगल असिस्टेंट। सेंटेंस है सम पैरालीगल्स आर टेकिंग लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल इन रिटर्न टू डू देयर वर्क। कुछ जो पैरालीगल लोग हैं क्या करते हैं, अर्धनायक वाला काम करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, बहुत पैसे ले रहे हैं वो अपना काम करने के चक्कर में। अगला शब्द है शैम्बल। शैम्बल का मतलब होता है भद्दी चाल, पैर घसीट कर चलना। जो होता है कुछ लोग होते हैं जो घिसट घिसट के चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं शैम्बल। इसका इंग्लिश मीनिंग है बर्क अक्वर्डली, अक्वर्डली बोल सकते हैं, अक्वर्ड। सिनोनिम से इसका ड्रैग, क्रीप, हॉबल, शफल। एंटोनिम से ग्लाइड, स्प्रिंट, ग्रेट, स्ट्राइड। सेंटेंस है आफ्टर सी हिम शैम्बलिंग आई थॉट ही वाज इल। मैंने उसे जैसे ही देखा कि वो पैर घिसट घिसट के चल रहा है, मुझे लगा कि वो बीमार है। माल्फिसेंस। माल्फिसेंस का मतलब होता है दुष्कर्म। इसका इंग्लिश मतलब होता है एन अनएथिकल और अनलॉफुल एक्ट। ऐसा काम जो क्या है एथी मोरली भी, नैतिक तरीके से भी गलत है और लॉ के तरीके से भी गलत, उसको बोलते हैं दुष्कर्म। इंग्लिश में उसको बोलते हैं माल्फिसेंस। सिनोनिम्स है एविल, क्राइम, रॉन्ग डूइंग, माल प्रैक्टिस, फॉल्ट। एंटोनिम्स है अपराइटनेस, गुडनेस, वर्चू, जस्टिस, करेक्ट। सेंटेंस है टू कोप विद द माल्फिसेंस एवरी वुमन शुड लर्न सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। दुष्कर्मों के साथ औरतों को डील करने के लिए क्या सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखनी चाहिए, हर औरत को सीखनी चाहिए। अगला शब्द है एनाथीमा। एनाथीमा का मतलब होता है अभिशाप, ए पोटेंट कर्स। यानी इसका इंग्लिश मतलब क्या हो गया, ए पोटेंट कर्स। सिनोनिम्स हो गया कर्स, टैबू, मेलडिक्शन, एब्डोमिनेशन। इसका एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन, एमनेस्टी, काइंडनेस, ग्रेस। सेंटेंस है द रिजर्वेशन प्रोसेस इन इंडिया इज लाइक एन एनाथीमा फॉर द स्टूडेंट्स। जो ये रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में है, जो स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का क्या है, अभिशाप है। अगला शब्द फ्लेज। फ्लेज का मतलब होता है उड़ने योग्य बनाना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं फ्लेज।
इंग्लिश मीनिंग है डेवलपिंग फीचर, डेवलपिंग फीचर्स आर फार फ्लाइट। या मतलब जैसे बच्चा होता है ना, जैसे आपने देखा हो पंछियों के बच्चे, अगर देखे हो छोटे छोटे बच्चे देख तो खेलते हैं उनके साथ, तो छोटा बच्चा होता है क्या, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, उससे पर आने लगता है, उसको बोलते हैं डेवलपिंग फीचर्स फॉर फ्लाइट। जैसे और पंख होने से शुरू, उसे पंख थोड़ा आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, तो उसको बोलते हैं डेवलपिंग फीचर फॉर फ्लाइट, उड़ने जोग्य बनाना। सिनोनिम्स हो गए फ्लाइट, डेवलप, ग्रो, राइपन, फेदर। एंटोनिम्स हो गए स्टैंडिंग, स्टडी, इमोबाइल। सेंटेंस हो गए टेलीकॉम ऑपरेटर जियो इज नाउ गोइंग टू लॉन्च इट्स फुल फ्लैज्ड गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस। वो क्या कर रहा है, अभी जो जियो ने डिसाइड किया कि फुल फ्लैश गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस वो क्या करेंगे, फुल फ्लैश यानी उड़ने जोगे, मतलब बहुत फुल तरीके से, जो ज़्यादा डेवलप हो गई है उसको बोलते हैं फुल फ्लैश, यानी जो अच्छे तरीके से, जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगी। अगला शब्द है इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब होता है दिल पर असर डालना, रंगना। जैसे होता है ना, जैसे 10 लोग नाच रहे हैं तो 11वां जाएगा तो वो क्या करेगा, वो भी नाचेगा, तो मतलब उस 11वें पे जो 10 का रंग चढ़ गया उसको बोलते हैं इम्ब्यू। इंस्पायर बाय द क्वालिटी ऑफ इमोशन, इसका मतलब होता है किसी की क्वालिटी, जो इमोशन की क्वालिटी से किसी को इंस्पायर कर देना। जैसे कोई गाना गा रहा, उसने गाना शुरू कर दिया। जैसे आपने देखा है कि किसी इंसान के घर में डेथ हो जाती है, तो जो अंदर वो इंसान रो रहे होते हैं, बाहर से जो हो जाता है वही रोने लग जाता है, और अंदर हंस रहे वही हंसने लग जाता है, जानी। तो उसको क्या होता है, किसी के रंग में रंग जाना, इम्ब्यू। इसका सिनोनिम है इन्फ्यूज, इम्प्लांट, डिफ्यूज, सैचुरेट, परमिएट। एंटोनिम्स हो गया ड्राई, ड्रेन, ड्रिबल, टेक आउट। सेंटेंस हो गया महात्मा गांधी हैज इम्ब्यूड मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम हिज जेनरसिटी। क्योंकि महात्मा गांधी जो गांधीगिरी है ना, बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ा है, मतलब रंगा है लोगों को, पूरे भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में। अगला शब्द है ह्यू। ह्यू का मतलब होता है कलर, यानी रंग, बर्न। तो इंग्लिश मतलब होगा ए शेड ऑफ कलर, ए शेड आर कलर। जैसे होता है ना, आप कमीज पहननी होती है तो उस पर धारियाँ होती है अलग अलग, तो जैसे कोई वाइट है, कोई तो ग्रीन है, कोई ब्लैक है, कोई येलो है, तो वो क्या है, वो शेड ऑफ कलर है, तो उसको बोलते हैं ये रंग है, ह्यू। यानी सिनोनिम्स हो गया कलर, शेड, कम्प्लेक्शन। कम्प्लेक्शन होता है ना कलर, स्किन का रंग कैसा है ना, हिज कम्प्लेक्शन इज नॉट गुड, उसकी स्किन अच्छी नहीं है। अगला शब्द है इम्ब्यू। एंटोनिम्स है ब्लीच, फ्लैसिडिटी, डिस्कलर, एरोमेटिक। सेंटेंस है द ह्यू ऑफ द स्काई लुक्स स्कैरी इन द रेनी सीजन। आपने देखा है जैसे बादल के, जब बारिश के मौसम होता है उस टाइम पे जो आकाश पे बादल होते हैं बहुत डरावने से लगते हैं, तो उसको कहते हैं बोलते हैं द ह्यू, मतलब ऑफ द स्काई लुक्स स्कैरी इन द रेनी सीजन, क्योंकि उस रेनी सीजन में स्काई बिल्कुल काला धुंधला सा लगता है, तो डरावना लगता है। अगला शब्द है कोलूड। कोलूड का मतलब होता है कपट संधि, साठ गांठ करना। इसका इंग्लिश मतलब हो गया ए सीक्रेट कंस्पायर। जैसे दो लोग क्या कर रहे हैं, मिल के षड्यंत्र रचना, उसको बोलते हैं कल्यूड करना, साठ गांठ करना। इसका सिनोनिम्स हो गया मैकेनिएट, कंबाइन, कंस्पायर, कोलाबरेट, इंट्रीग। एंटोनिम्स हो गया डिफर, डिसएग्री, स्प्लिट। सेंटेंस हो गए इसके फ्यू पीपल कोलूड विद एंटी नेशनल एलिमेंट्स टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ इंडिया। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सांठगांठ बना देते हैं, जैसे पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीरियों के लोगों के साथ मिलकर, कश्मीर सारे लोगों के साथ नहीं, कुछ जो चंद लोग जो उसी तरह का माइंड सेट रखते हैं उसके साथ मिलकर क्या इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसको बोलते हैं कोलूड। अगला शब्द है स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर का मतलब होता है निंदा, नियम, बाध्यता। इसका इंग्लिश मतलब होता है सेंसरियस रिमार्क। जैसे किसी की निंदा करते हैं तो को किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्चर। सिनोनिम्स हो गया क्रिटिसिज्म, हिंड्रेंस, कंस्ट्रेंट, ब्लेम, इनहिबिशन। एंटोनिम्स हो गया सपोर्ट, एमनेस्टी, प्रेज, ग्रेटिट्यूड, एंडोर्स। एग्जाम्पल हो गया पीपल शुड ओबे द गवर्नमेंट स्ट्रिक्चर ऑफ अल्कोहल बैन। जो गवर्नमेंट ने अल्कोहल बैन का नियम लगाया, लोगों ने उसको फॉलो करना चाहिए। अगला शब्द है पोषण। पोषण का मतलब होता है पीने की दवा, खुराक। जैसे ना एक डॉक्टर बोलता है कि आपको 1 ढक्कन लेना है, 2 ढक्कन लेना है, वो उसको बोलते हैं पोषण। इंग्लिश में होगा ए लिक्विड दैट हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टी। ऐसा लिक्विड जिसका क्या है कि किसी रोग को ठीक करने की प्रॉपर्टी हो जिसकी। सिनोनिम हो गया है मेडिसन, टॉनिक, डोज, एलेक्जी, एसेंस, एंटीडोट, कोरेक्टिव। एंटोनिम्स हो गया पॉइजन, वायरस, टॉक्सिन, वेनम, बैक्टीरिया, जर्म। सेंटेंस हो गया द डॉक्टर प्रिस्क्राइब सम पोषण फॉर द पेशेंट। डॉक्टर ने क्या कर दिया, पीने की दवा जो खुराक इस पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, यानी लिख के दिया।
अगला शब्द है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है एरुडाइट यानी विद्वान, ज्ञानी, वैज्ञानिक। जैसे बोलते हैं कि बड़ा ज्ञानी मत बनो, तो मतलब उसको, तो इसका इंग्लिश मतलब हो गया हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज। सिनोनिम हो गया एजुकेटेड, स्कॉलरली, लिटरेट, नॉलेजेबल, एकेडमिक, वाइज। एंटोनिम्स हो गया सिली, फैटुअस, फैचुअस बोल सकते हैं, फैचुअस, अनएजुकेटेड, इग्नोरेंट, डम्ब, अनलर्नड। सेंटेंस हो गया अल्बर्ट आइंस्टीन इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एरुडाइट्स ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट का सबसे जो क्या बोलते हैं ज्ञानी इंसान जाना जाता है, कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला शब्द है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, मंगल कामना। जैसे द स्टेट ऑफ प्रेयर आस्किंग फॉर द ब्लेसिंग। जैसे ना कोई क्या करते हैं, प्रे करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं, उसको बोलते हैं बेनेडिक्शन। जैसे मम्मी पापा का आशीर्वाद मिलता है, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, उसको कहते हैं बेनेडिक्शन। सिनोनिम्स हो गया ए ब्लेसिंग, ए बोन, गॉड सेंट, वर्शिप, ग्रेस, प्रेयर। एंटोनिम्स हो गया वैन, कस, डैमनेशन, हार्शनेस, एक्सक्रेशन। सेंटेंस हो गया द प्रीस्ट हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए बेनेडिक्शन गैदरिंग फॉर द नेशंस वेलबीइंग। प्रीस्ट ने क्या डिसाइड किया कि टू ऑर्गेनाइज ए बेनेडिक्शन, कि मतलब मंगल कामना करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया ताकि देश की भले के लिए। अगला शब्द है पॉइनेंट। पॉइनेंट का मतलब होता है मार्मिक, हृदय स्पर्शी, तीखा, जो दिल को छू लेने वाला, उसको बोलते हैं। विच इज इंग्लिश मीनिंग है समथिंग विच इज सोलफुल, सोल टचिंग, उसको बोलते हैं पॉइनेंट। सिनोनिम्स हो गया शार्प, टचिंग, पंजेंट, एक्यूट, अफेक्टिंग, हार्टफुल, पिटीफुल। एंटोनिम्स हो गया डल, इमोशनलेस, फ्लैट, कलरलेस, अनइंटरेस्टिंग, डेडपैन। सेंटेंस हो गया द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी वाज पॉइनेंट एंड काज मी टू रिफ्लेक्ट अपॉन माय चाइल्डहुड डेज। मूवी का जो क्लाइमैक्स था ना, जो एंड पॉइंट था, वो क्या था? एकदम बहुत ही मार्मिक था, दिल को छू लेने वाला था। उसको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। आज का फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट। इसका मतलब होता है टू हैपन, स्पेशली बाय चांस। इसका मतलब कि कम अबाउट का मतलब कोई चीज़ घटना घटना, किसी कम अबाउट का मतलब कोई घटना घटना, घटित होना, उसको बोलते हैं कम अबाउट। ऐसी घटना जो अचानक से घट गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो हाउ इट केम अबाउट, मुझे नहीं पता जी कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ। दैट वी स्टॉप्ड लविंग ईच अदर, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ कि हमने एक दूसरे के साथ प्यार करना बंद कर दिया। आज का इडियम ऑफ द डे है वेल द कैट। इसका मतलब होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ते आर या टेक द डेंजर ऑफ ए शेयर्ड एंटरप्राइज अपॉन वनसेल्फ। क्या होता है कि खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जैसे मान लो दो इंसान क्या कर रहे हैं, आगे नदी क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन क्या नदी में बाढ़ आ गई, तो अब इंसान ना आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक ने जंप लगा दिया खुद पे रिस्क लेके, डूब गया तो डूब गया, तैर गया तो तैर गया, दूसरे को नहीं साथ लिया। यानी अपने रिस्क पे काम करना, उसको बोलते हैं बेल द कैट। इसका यूजेज है सेलिंग ए प्रोडक्ट विदाउट एडवर्टाइजिंग इज लाइक बेल द कैट, कि किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग के बिना बेचना क्या है कि मतलब बेल द कैट है, कि जैसे बिल्ली को घंटी, बिल्ली के गले में घंटी मारने के समान है। इसका जो हिंदी मतलब है, मतलब वो एक मुहावरा हो गया, लेकिन इसका मतलब जो होता है कि खुद पे रिस्क लेना। सो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की और कल की दोनों को डे की जो मुकाबले डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।